अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं पीएचपी और माई एसक्यूएल डाटाबेस की मदद से एक करंट एप्लीकेशन जिसमें होगा रिकॉर्ड को ऐड करना, डिलीट करना, अपडेट करना और रीड करना, और उसके अंदर सर्च भी मौजूद होगी। तो कैसे होगा उसका डेमो छोटा सा यहाँ पर देख लीजिए। ये है हमारे पास हमारा इंडेक्स पेज जिसके ऊपर कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि डाटाबेस में से रीड करके यहाँ पर ये शो करवा रहा है। और यहाँ पर फंक्शन होगा ऐड न्यू का। यहाँ पर हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकें जैसे यहिया लाहौर, और इसको यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो आप देख रहे हैं ये सबसे नीचे एक नया रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इस रिकॉर्ड को हम एडिट भी कर सकते हैं, जैसे कि एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे यहिया 1 और यहाँ पर लिख देंगे लाहौर 1 और इसको अपडेट करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड अपडेट भी हो चुका है। इसी तरह से हम इस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करेंगे और यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड होगा उसको हम डिलीट भी कर सकेंगे। और उसके बाद हमारे पास फंक्शनैलिटी होगी सर्च की, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे बिलाल, BIL में लिखता हूँ तो ये हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर सिटी का नेम लिखते हैं जैसे कि लाहौर, LH भी लिखेंगे तो यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो सिटी वाइज यहाँ पर सर्च, हाई वर्ड सर्च यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। दोबारा से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से ऑल डाटा आपको शो करके दिखा देगा। तो ये चीज़ कैसे बनती है PHP और MySQL के अंदर, आइए सीखते हैं आज की इस वीडियो में जो बात। तो आपने क्या करना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो आपने सबसे पहले आ जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर और आपने यहाँ पर लिखना है XAMPP डाउनलोड। XAMPP की साइट ओपन होगी, यहाँ से आपने ओपन करनी है और यहाँ से आप जो लेटेस्ट वर्जन है XAMPP का वो आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह की फ़ाइल आपके पास आ जाएगी। इस पर आपने डबल क्लिक करना है और आपका XAMPP आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है VS कोड। आपने आ जाना है VS कोड पे, सर्च करना है और यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि हम इस वीडियो में यूज़ करेंगे एज ए कोड राइटर। विजुअल स्टूडियो कोड जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर आप इसको ओपन करेंगे डबल क्लिक करके, ये इसकी होम स्क्रीन इस तरह आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपने आ जाना है एक्सटेंशंस के अंदर और यहाँ पर आपने एक्सटेंशंस को सर्च करना है। पहली एक्सटेंशन होगी PHP ऑसम स्निपेट। यहाँ पर आपने इस जगह पे आपके पास इंस्टॉल आ रहा होगा, आपने इंस्टॉल कर लेना है। चूँकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखी है इसलिए मेरे पास यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और दूसरी एक्सटेंशन आपने यहाँ से सर्च कर लेनी है PHP इंटेली, PHENSE इंटेलिफेंस। इस तरह की आपके पास एक आ जाएगी सर्च में, आपने यहाँ पर इंस्टॉल होगा आपके पास, आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। ये दो एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने के बाद आपने अपने VS कोड को एक बार ऑफ करना है और फिर दोबारा से आपने इसको ऑन कर लेना है। XAMPP सर्वर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इस वक्त मैंने C में इंस्टॉल किया है, आपने आ जाना है C में, किसी भी ड्राइव में आप कर सकते हैं। जहाँ भी करेंगे वहाँ पर ये XAMPP नामी एक फ़ोल्डर आपका बन जाएगा। आपने इस फोल्डर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है htdocs। H दबाएंगे, ये मेरे पास htdocs का फ़ोल्डर आ चुका है, इसको हम खोल लेंगे। अब ये जो हमारा फ़ोल्डर है यहाँ पर हमारी फ़ाइल्स जो हैं सेव होंगी PHP की, और उसको हम रन करेंगे अपने ब्राउज़र के अंदर। इस वक्त एक फ़ाइल index.php नामी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हमें दे दी है। अब इसको ओपन कैसे करना है, इसके लिए बहुत आसान तरीका है, लेकिन इसको ओपन करने से पहले आपने क्या करना है, आपने अपने सर्च में आ जाना है और यहाँ पर लिखना है XAMPP कंट्रोल पैनल। इसको आपने ज़रूर ऑन कर लेना है। और यहाँ पर है हमारे पास सबसे ऊपर अपाचे, इसको स्टार्ट कर लेना है। और यहाँ पर है दूसरे नंबर पर MySQL, इसको भी आपने स्टार्ट कर लेना है। तीसरे नंबर पर है फाइलज़िला, इसको भी आप स्टार्ट कर लीजिएगा। ये काम करने के बाद आपने आ जाना है अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर आपने लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखेंगे, फॉरवर्ड स्लैश देंगे और index.php लिखकर यहाँ पर आप एंटर दबाएंगे। ये आपको ये जो आपकी फ़ाइल है index.php, इसको यहाँ पर ओपन करके दिखा देगा। यहाँ पर हम एक और फोल्डर बना लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में आ जाते हैं और ये हमारा फोल्डर है, इसका नाम रख लेते हैं करंट। अब इसके अंदर हम अपनी जो PHP की फ़ाइल्स हैं उसको सेव करेंगे। हमने आ जाना है अपने विजुअल स्टूडियो कोड के ऊपर, यहाँ पर आ जाना है फाइल में और आ जाना है ओपन फोल्डर। C में आएंगे, जहाँ भी आपका XAMPP इंस्टॉल है XAMPP में आएंगे, यहाँ पर htdocs में आएंगे और यहाँ पर हमारा जो करंट नामी फ़ोल्डर है इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेंगे। ये हमारा फ़ोल्डर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है।
अब हमने यहाँ पर आ जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम नाम रख देंगे index.php। ये हमारी PHP की इंडेक्स नामी फाइल तैयार हुई है। छोटा सा कोड लिखेंगे इसमें PHP लिख कर मैंने एंटर प्रेस किया है। ये चूंकि हमने जो एक्सटेंशन ऐड कर रखी हैं उसके लिए इसने ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग में और एंड में इसने जो ज़रूरी करैक्टर्स हैं वो लगा दिए हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं इको और यहाँ पर हम लिखेंगे कोटेशन में हेलो वर्ल्ड, आगे सेमीकोलन होगा, फाइल को सेव कर देंगे। अब हमारा इतना काम है। अब हम आ जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर और अब हमने यहाँ पर ये जो फाइल है इसको कैसे खोलना है, लोकल होस्ट लिखेंगे, फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे, स्लैश अपनी फ़ाइल का नाम लिखेंगे जो कि है index.php। अब ये देखिए, ये जो हमारा लोकल होस्ट CRUD और index.php ये जो हमारी फ़ाइल है ये हमारे क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद अगला काम हमारा ये होगा कि हम आ जाएंगे अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पर अपना MySQL का जो पैनल है, डेटाबेस पैनल, उसको ओपन कर लेंगे। क्या लिखेंगे? लिखेंगे 127.0.0.1 / myadmin और एंटर प्रेस कर देंगे। इस तरह से ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी MySQL डेटाबेस की। यहाँ पर हम आ जाएंगे डेटाबेसेस के ऊपर और यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एक अपना नया डेटाबेस। इसको सेलेक्ट करेंगे, डेटाबेस का नाम रखते हैं MyDB। अब हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछेगा कि क्रिएट टेबल। हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट्स। इसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो हम ले लेते हैं 3 और यहाँ पर हम गो का बटन दबा देते हैं। एक पेज आ चुका है। पहले कॉलम का नाम सेलेक्ट करेंगे ID और इसकी लेंथ नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पर आ जाएंगे AI पे, यानी कि ऑटो इंक्रीमेंट यस करेंगे, ये प्राइमरी की ऑटोमेटिकली बन जाएगी। दूसरा नाम रखेंगे अपने कॉलम का नेम और इसको हम कर लेंगे varchar ताकि हम इसमें अपना कुछ नेम वगैरह एंटर कर सकें। लेंथ करेंगे इसकी 50। तीसरा होगा कॉलम सिटी का, इसकी टाइप होगी varchar और इसकी जो करैक्टर लेंथ होगी वो होगी 50। ये काम करने के बाद हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा जो डेटाबेस है ये यहाँ पर बन चुका है, टेबल स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास ये जो टेबल है ये आ चुका है। इसके अंदर हम अपना कुछ डाटा यहाँ से ही ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर आ जाएंगे इंसर्ट के ऊपर, यहाँ पर लिखेंगे नेम बिलाल और यहाँ पर लिख देते हैं लाहौर। दूसरा स्टूडेंट ऐड कर लेते हैं माजिद और यहाँ पर हम लिख देते हैं कराची। यहाँ पर हम गो पे क्लिक करेंगे। हमारे रोज़ इंसर्ट हो गई हैं। दोबारा से यहाँ पर आते हैं तो आप देख रहे हैं 2 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। 2 रिकॉर्ड इसमें मज़ीद ऐड कर लेते हैं। हमारे जो 4 रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे MySQL डेटाबेस में इंसर्ट हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है? अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने PHP के ऊपर आ जाएं और उसके ऊपर आकर डेटाबेस के ऊपर से ये जो रिकॉर्ड हैं उनको रीड करें और रीड करके अपने जो हमारा फ़ाइल है उसके ऊपर हम इसको यहाँ पर दिखा दें। तो ये काम कैसे होगा? बहुत ही आसान है। आ जाते हैं वापस अपने Visual Studio Code के ऊपर और यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसको ज़रा कर लेते हैं मिनिमाइज़ और यहाँ पर अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना है कनेक्शन के लिए। $कौन लिखेंगे, बराबर लिखेंगे MySQLi_connect और यहाँ पर हम 4 पैरामीटर्स देंगे। पहला पैरामीटर होगा लोकल होस्ट, उसके बाद दूसरा पैरामीटर स्ट्रिंग की शक्ल में ही होगा रूट, तीसरा पैरामीटर जो कि पासवर्ड है उसको एम्प्टी रखेंगे और चौथा पैरामीटर हमारे जो डेटाबेस है उसका नाम होगा जो कि इस सूरत में है MyDB। यहाँ पर सेमीकोलन लगा देंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे एक और वेरिएबल को बनाएंगे CMD, यानी कि कमांड इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारी जो सेलेक्ट की कमांड है, सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अपनी क्वेरी को जो कि होगी MySQLi_query और यहाँ पर हम इसको दोनों पैरामीटर दे देंगे, कनेक्शन का और CMD का, और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगाएंगे। अभी हम सिंपली इसको प्रिंट करवाएंगे अपने इस पेज के ऊपर, देखेंगे कि कैसा रिज़ल्ट आ रहा है। ये जो हमने डाटा रीड करवाया है इसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे जिसका नाम हम रखते हैं RES यानी कि रिसोर्स, और यहाँ पर हम एक वाइल लूप चलाएंगे और उस वाइल लूप के अंदर हम लिखेंगे $row इज़ इक्वल टू MySQLi_fetch_
और यहाँ पर हम इसको अपना वेरिएबल देंगे res जिसके अंदर हमारे रिकॉर्ड्स आए हैं डेटाबेस से, और यहाँ पर हम करेंगे इको प्री लिखेंगे और इसके बाद सेमीकोलन डालेंगे और उसके बाद हम एक प्रिंट आर करके अपनी जो ये हमारा वेरिएबल है रो नामी, इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। तो आइए इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अब देखिए कि जो हमने रिकॉर्ड अपने डेटाबेस में ऐड किए थे, 4 रिकॉर्ड्स थे, वो यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं एक एसोसिएटिव अरे की शक्ल में। तो अब हम चाहते हैं कि यही जो हमारा रिकॉर्ड है जो कि एक अरे की शक्ल में प्रिंट हुआ है हमारे पेज के ऊपर, ये एक HTML के टेबल की शक्ल में हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनाएंगे, HTML का सिंपल टेबल लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम tr और यहाँ पर इसके अंदर अपनी एक रो बनाएंगे। पहला हो जाएगा ID और उसके बाद नेम हो जाएगा और तीसरा हम यहाँ पर करेंगे सिटी। तो इसको इस जो वाइल लूप है इसको हम कमेंट आउट करेंगे यहाँ पर Ctrl+C और जो हमारा रिज़ल्ट है वो हम यहाँ पर देखेंगे अपने टेबल का। इसको सेव करेंगे, यहाँ पर हम आ जाएंगे और ये हमारा जो टेबल हमने बनाया है यहाँ पर आ चुका है। इसको हम यहाँ पर बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि आसानी से हमारा जो टेबल है वो मज़ीद क्लियरली अच्छा हो जाए। ये हमने एक बॉर्डर लगा लिया है और यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टाइल लगा लेंगे ताकि हमारा जो टेबल है वो मज़ीद खूबसूरत हो जाए। टेबल का जो बॉर्डर कोलैप्स है उसको भी हम कोलैप्स कर देते हैं। इतना काम करने के बाद दोबारा से पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो टेबल है उसकी जो पहली रो है वो यहाँ पर बन चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि इसके नीचे जो भी हमारा डेटाबेस हमने बनाया है, यहाँ पर ये डेटाबेस ये हमारा इस वाले टेबल के नीचे ऑटोमेटिकली जनरेट होकर आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ जाएंगे, दूसरी रो बनाएंगे अपने टेबल की, उसी तरह से tr लिखेंगे और इसके नीचे हम लिखेंगे td। इसके अंदर भी 3 डिवीजन्स होंगी, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इस रो को हम चलाएंगे एक वाइल लूप के अंदर। कैसे करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे php और यहाँ पर हम लिखेंगे वाइल और उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर ये इसको लिया था इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके इसको हम यहाँ पर पेस्ट करवा लेते हैं। यहाँ पर हम उसी तरह से कर्ली ब्रेसेस देंगे और इस कर्ली ब्रेस को हम यहाँ से कट करके यहाँ पर लगा देंगे, लेकिन इसके साथ हमें फिर से PHP भी लगाना पड़ेगा और इसके आगे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमने लगाना है उसी तरह से PHP और इसके अंदर लिखेंगे इको $रो और इसके अंदर से जो हमारा आएगा ID का नेम उसको ले लेंगे और यहाँ पर इसको सेव करेंगे। इसी तरह से इसी को हम दोबारा से यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर भी इसको पेस्ट करते हैं। कॉलम का नाम चेंज कर देते हैं नेम और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं सिटी। हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो रो है ये हमारे डेटाबेस की एक रो है और इस रो को हमने मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम करके इसका पहली की जो हमने दी है ID, दूसरी की नेम और तीसरी की जो है वो सिटी है। इस तरह से हम इसको अपने टेबल के अंदर शो करवा लेंगे। सेव करते हैं, चेक करते हैं यहाँ पर रिफ़्रेश करके, तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास नेम ID और नेम आ चुका है, लेकिन सिटी के अंदर जो है वो थोड़ी सी एरर आई है। क्यों आई है, क्योंकि हमने यहाँ पर CITY नहीं लिखा। अब सेव करेंगे और अब हम इसको दोबारा से इस तरह करेंगे तो हमारा डेटाबेस हमारे HTML टेबल की शक्ल में हमारे ब्राउज़र के ऊपर शो हो चुका है। तो ये था हमारा पहला काम करंट ऑपरेशन का, यानी कि रीड, डेटाबेस को रीड करना अपने MySQL के डेटाबेस से। जो बात अब हम दूसरा काम करेंगे ऐड का। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। एक नया पेज बनाएंगे ऐड के लिए, वो है हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे add.php लिखेंगे, एंटर दबा देंगे और यहाँ पर PHP लिख कर इसको एंटर दबाएंगे तो PHP के लिए हमारा जो पेज है वो रेडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे और एक फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से।
और इसका जो मेथड होगा उसको हमने पोस्ट रखना है। इसके अंदर सिंपली हमने 2 टेक्स्ट बॉक्सेस और एक बटन लगाना है। लगा लेते हैं। टाइप हो जाएगी टेक्स्ट और इसका जो नेम हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका नाम भी हम नेम ही रख लेते हैं। और इसको हम यहाँ पर आ जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। दूसरा जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो बनेगा सिटी, और तीसरा जो होगा इनपुट हमारा वो होगा सबमिट बटन होगा। अब यहाँ पर हम BR दे देते हैं ताकि खूबसूरत हमारा एक छोटा सा जो एरिया है वो बन जाए। और अब यहाँ पर हम दे देते हैं नेम, और यहाँ पर हम दे देते हैं सिटी। अब इसको सेव करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। इसको हम करते हैं इंडेक्स के बजाय add.php। तो ये हमारा जो छोटा सा एक फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं कि हम इसी पेज के ऊपर रहते हुए यहीं से हम डायरेक्ट अपने ऐड वाले पेज पे चले जाएं। कैसे हो जाएगा, बहुत आसान है। इंडेक्स पे आ जाएंगे, यहाँ पर टेबल से ऊपर हम यहाँ पर एक हाइपरलिंक लगा देंगे href, और यहाँ पर लिखेंगे add.php, और सिंपली यहाँ पर हम उसको ऑफ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे ऐड न्यू। सेव करेंगे, इसको हम रिफ़्रेश करते हैं। ये ऐड न्यू हमारे पास यहाँ पर लिंक आ चुका है। क्लिक करेंगे तो ये हमारे ऐड वाले पेज के ऊपर ले आएगा। बैक ऐड न्यू, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हमने इसकी कोडिंग करनी है। कैसे करनी है, बहुत आसान है। आ जाते हैं अपने ऐड वाले पेज के ऊपर, PHP वाले सेक्शन में आ जाते हैं, और यहाँ पर उसी तरह से हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी जो कि यहाँ हमारे पास मौजूद है। कॉपी करके यहाँ पर इसको हम पेस्ट करवा देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होंगी वो वैल्यूज़ जो कि यूज़र इंसर्ट करेगा हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर। वो कैसे लेंगे, वो लेंगे हम पोस्ट मेथड की मदद से। सिंपली वेरिएबल बनाएंगे नेम, और यहाँ पर लिखेंगे $_पोस्ट, और पोस्ट के अंदर जो हमारा इस वाले से आएगा नेम टेक्स्ट बॉक्स से हमारी जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर अपने इस नेम नामी वेरिएबल में सेव करवा लेंगे। इसी तरह से कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। दूसरी वैल्यू जो हम यूज़र से लेंगे वो हम अपने वेरिएबल सिटी के अंदर सेव करवाएंगे $_पोस्ट, और यहाँ से हम इसको दे देंगे सिटी। और इसके बाद हमारा जो काम है यूज़र से वैल्यूज़ लेने का वो यहाँ पर हो चुका है। अब हम यहाँ पर सिंपली एक CMD बनाएंगे, उसी तरह से $CMD जो कि होगी, और यहाँ पर वैल्यूज़ होगी हमारे पास जो कि हम ले चुके हैं $नेम, और उसके बाद $सिटी, और कॉलम्स के नेम रखेंगे नेम और सिटी। इतना काम करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे, और यहाँ पर हम उसी तरह से MySQLi_query, और यहाँ पर इसको 2 पैरामीटर दे देंगे इस जगह पे। और यहाँ पर हम हेडर यानी कि वापस चले जाएंगे अपने होम पेज के ऊपर जो कि है इस वक्त हमारे पास index.php, और इस प्रोसेस को हम यहाँ से डाई कर देंगे। इतना काम करने के बाद हमने ये जो हमारा मेथड है, ये जो हमारा कोड है, ये हमारे डेटाबेस के अंदर हमारे रिकॉर्ड को ऐड करेगा। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। आ जाते हैं वापस आते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है। तो ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक लाइन और लिखनी है। और वो लाइन क्या है, वो लाइन है कि जब यूज़र सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तब ही ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। हर न्यू पेज खुलने पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ इस सेट, और यहाँ पर लिख देंगे पैरेंथेसिस के अंदर आ जाएंगे $_पोस्ट, और यहाँ पर अगर हमारे पास ये सबमिट वैल्यू है ये हमें मिलती है तब ही हम इसको इस वाले कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर लगा देते हैं, सेव कर लेते हैं, और आ जाते हैं वापस ऐड न्यू पे। तो आप देख रहे हैं इस वक्त एरर नहीं आया। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं कासिम, और सिटी का नेम लिख देते हैं हम FSD यानी कि फैसलाबाद। अब हम इसको सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि वापस इसने हमें एक यहाँ पर एरर दे दिया है। एरर क्या आया है, एरर हमारे पास ये आया है कि यहाँ पर हमने जो सिटी है इसके ऊपर हमने जो सिंगल कोट है उसको नहीं ऐड किया था। सेव कर लेते हैं दोबारा से, और आ जाते हैं वापस दोबारा यहाँ पर, और यहाँ पर आके इसको हम दोबारा से लेते हैं, ऐड न्यू पे करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कासिम, सिटी में लिखते हैं FSD, सबमिट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो लाइन नंबर 5 है कासिम और FSD उसके सिटी का नेम
सक्सेसफुली हमारे डेटाबेस में ऐड हो चुकी है। तो यहाँ से हम डेटाबेस में भी चल के इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं ये वाली जो हमारी लाइन है कासम हमारे डेटाबेस में ऐड हो चुकी है। यानी कि हमारे करंट ऑपरेशन का जो दूसरा पार्ट है ऐड का, वो भी यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। अब हम यहाँ पर करते हैं काम मज़ीद दो, जो कि होंगे एडिट और डिलीट। पहला काम जो हम करेंगे वो हम करेंगे एडिट वाला और उसके बाद काम करेंगे डिलीट वाला। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। हम पहले अपना एक पेज बनाएंगे एडिट के लिए। तो पहले बनाते हैं हम अपना छोटा सा, यहाँ पर हम लिंक देते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर इंडेक्स पेज के ऊपर और यहाँ पर हम ये जो हमने टेबल बनाया है, यहाँ पर एक और जो इसकी डिवीज़न है उसको बना लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक देते हैं लिंक और इसके बाद हम देते हैं यहाँ पर ही दूसरा, दो लिंक हमने दिए हैं। और यहाँ पर हम एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस ले लेते हैं, इसको सेव करते हैं और इसका रिज़ल्ट देखते हैं अपने इंडेक्स वाले पेज के ऊपर। ये आप देख रहे हैं कि एडिट और डिलीट का हर रो के ऊपर हमारे ऑप्शंस आ चुके हैं। अब हमने एक पेज बनाना है एडिट का और इसका लिंक यहाँ पर देना है edit.php। यहाँ पर हम आ जाते हैं, हमें चाहिए बिल्कुल एक सेम कॉपी जो कि ऐड वाला हमारा पेज है, इसकी हम कॉपी बनाएंगे। यहाँ से हम इस पूरे को फाइल में आ जाएंगे और इसको हम करेंगे सेव एज़ और यहाँ पर हम लिखेंगे edit.php, सेव कर लेंगे। अब ये जो हमारा पेज है एडिट वाला ये आ चुका है। तो देखते हैं कि क्या बनता है। तो रीलोड करते हैं और देखते हैं, एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये हमें हमारे edit.php पे ले आया है। लेकिन यहाँ पर जब हम आएंगे एडिट के ऊपर तो यहाँ पर हमें एक पैरामीटर चाहिए होगा, यानी कि हम किस रिकॉर्ड को एडिट करने वाले हैं उसका आईडी हमें यहाँ पर चाहिए होगा। तो उसको हम कैसे यहाँ पर लेके आएंगे, तो बहुत आसान है। आप देखिए कि यहाँ पर ये जो हमारे पास है href, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर आईडी लिखते हैं और यहाँ पर इक्वल का साइन लगाकर हमें यहाँ पर एक php लिखना होगी इको। और यहाँ पर इसी तरह से ये जो चीज़ है ये हमें पूरी की पूरी उठा के हम इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवा लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, मैं इस पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे आईडी के साथ यहाँ पर लेके आया है। दूसरा रिकॉर्ड अगर हम एडिट करते हैं तो आईडी 2 यहाँ पर आ रही है। जो भी रिकॉर्ड हम एडिट करेंगे उसकी आईडी ये यहाँ पर साथ लेकर आएगा। तो ये चीज़ हमें ज़रूरी है क्योंकि हमने जिस रिकॉर्ड को एडिट करना है हमें पता होना चाहिए। जब भी हम यहाँ पर एडिट पे आ जाएं तो यहाँ पर हमारा जो नेम है और यहाँ पर जो हमारा ऑलरेडी सिटी है उसको आ जाना चाहिए, अपीयर हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए एक बहुत आसान काम हम करेंगे। आ जाएंगे अपने एडिट वाले पेज के ऊपर, रिट्रीव करेंगे उस आईडी को जो कि हमें यहाँ से मिलेगी, उसको हम रखेंगे आईडी के ऊपर और यहाँ पर हम लिखेंगे $_get और यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरह से आईडी, सेमीकोलन लगाएंगे। और एक दफ़ा आपको हम यहाँ पर प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या वाकई हमें हमारी जो आईडी है वो रिट्रीव हो चुकी है। आ जाते हैं वापस, करते हैं रिफ़्रेश और ये देखिए कि यहाँ पर हमारी आईडी आ चुकी है। इस तरह से सेकंड ये यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि हमने अपनी जो आईडी है उसको यहाँ से रिट्रीव कर लिया है। अब हम इस आईडी की मदद से अपने डेटाबेस में से डाटा को उठाएंगे और इन दोनों अपने जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके अंदर पॉपुलेट करवाएंगे। यहाँ पर हम एक क्वेरी चलाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर $CMD और इज़ इक्वल टू हो जाएगा सेलेक्ट स्टोर फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर आईडी इज़ इक्वल टू $ID, यानी कि $ID कौन सा, ये वाला जो कि हमने रिट्रीव करवाया है अपने URL में से। करने के बाद इसको करेंगे हम MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी और यहाँ पर हम इसको पैरामीटर देंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डेटाबेस जिसको कि हम सेव करवा लेंगे एक अपने RES नामी वेरिएबल के अंदर। और इसके अंदर से ये जो हमारा RES नामी वेरिएबल है ये हमें एक ही रो रिटर्न करेगा। तो इसको हम कर लेंगे इस तरह से, रो इज़ इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर fetch अंडरस्कोर associate। इसको हम ये वाला पैरामीटर देंगे, अपनी एक रो बनवा लेंगे और उसके बाद $name और यहाँ पर हो जाएगा $city जो कि हमारे डाटाबेस में से हमें मिला है। पहला वाला हो जाएगा रो और यहाँ पर इसका जो नेम है कॉलम का हमारे डाटाबेस में नेम और दूसरा जो है वो है हमारे पास सिटी। ये दो वेरिएबल्स हम अपने
इन दोनों कॉलम्स का डाटा हम अपने इन जो वेरिएबल्स हैं हमारे नेम और सिटी नामी, इनके अंदर हमने ले लिया है और हम इसको अब यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ के तौर पर यहाँ पर इनको दे देंगे। और इसी तरह से इसको हम कॉपी करेंगे और हमारा जो दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है इसकी जो वैल्यू होगी बाय डिफ़ॉल्ट उसको हम सेट करवा देंगे सिटी के साथ। तो इतना काम करने के बाद देखते हैं वापस चल के कि ये काम कर रहा है। आ जाते हैं यहाँ पर, रीलोड करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो पॉपुलेट हो चुके हैं। सेकंड वाला चेक कर लेते हैं, आ चुका है। थर्ड वाला चेक कर लेते हैं, कमाल उकाड़ा, ये यहाँ पर आ चुका है। अब हमारा काम बहुत सिंपल है। अब हमने सिर्फ सबमिट के बटन की जो कोडिंग है उसको चेंज करना है ताकि हमारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे बटन दबाने पर अपडेट हो जाए। सिंपली आ जाएंगे यहाँ पर ऊपर। ये जो हमारा कोड है ये हमारा कोड उस वक्त चलेगा जब हम सबमिट का बटन दबाएंगे। तो इसके लिए हम ये जो हमारी CMD है इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, लिख देते हैं यहाँ पर अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इज इक्वल टू $_नेम। अब ये जो नेम है ये हमारा पोस्ट मेथड से आया है, यानी कि जब यूज़र ने सबमिट का बटन दबाया तो जो $_पोस्ट नामी जो अरे बनी उसके अंदर से हमने इस नेम को, इसकी वैल्यू को यहाँ पर लिया। आ जाएगा सिटी इज़ इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखेंगे $_सिटी। अब ये वाला जो सिटी है ये सिटी नहीं है, ये सिटी तब था। अब ये वाला जो सिटी है ये हमारा इस सिटी के अंदर से आया है $_पोस्ट मेथड से, यानी कि जब यूज़र ने सबमिट का बटन दबाया, यूज़र ने हमें डाटा दिया तो ये वो वाला सिटी है जो कि हम यहाँ पर लेंगे। और यहाँ पर सिंपली हम लिखेंगे एक और चीज़, वेयर ID इज़ इक्वल टू $ID। इतना काम हो जाएगा और उसके बाद ये चीज़ हमें वापस हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर ले जाएगी। चेक कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर, बैक आ जाते हैं, कर लेते हैं रिफ़्रेश और यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने पहले रिकॉर्ड के ऊपर जो कि है बिलाल लाहौर। एडिट पे आ जाते हैं, बिलाल 1 कर देते हैं और लाहौर 1 कर देते हैं, सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है बिलाल 1 और लाहौर 1 हो चुका है। इसी तरह से हम आ जाते हैं यहाँ पर दूसरे रिकॉर्ड पे, माजिद 1 कराची 1, सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये दूसरा रिकॉर्ड भी हमारा अपडेट हो चुका है। डेटाबेस में चल के भी तस्दीक कर लेते हैं, आ जाते हैं यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह अपडेट हो चुके हैं। तो अब हमारा एक आखिरी काम बाकी रह गया है जो कि है अपने डेटाबेस में से किसी भी एक रो को डिलीट करना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत आसान काम है। इसको क्लोज़ कर देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं अपने इंडेक्स पेज के ऊपर। यहाँ पर हम एक बना लेते हैं पेज delete.php नामी और यहाँ पर हम इसका जो लिंक है वो यहाँ पर देंगे अपने टेबल पे जो हमारा डिलीट का बटन आ रहा है PHP। और उसी तरह से यहाँ पर हमने इसको ID ज़रूर देनी है जिसको हमने डिलीट करवाना है। यहाँ से इस पे आ जाएंगे, क्वेश्चन मार्क होगा, ID इज़ इक्वल टू PHP और उसी तरह से हम इसको यहाँ पर ले आएंगे। अब हमने क्या करना है, अपने डिलीट वाले पेज पे आके कोडिंग करनी है। कोडिंग बहुत आसान है, सिंपल है। आ जाएंगे, इस तरह से बना लेंगे PHP का स्ट्रक्चर और इसके बाद सबसे पहले यूज़र जो ID हमें देगा उसको हम एक वेरिएबल में ले लेंगे। उसी तरह से गेट हम तब यूज़ करते हैं जब हम URL से कोई चीज़ रिट्रीव कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ID और इस तरह से यहाँ पर उसी तरह से हमें कनेक्शन भी चाहिए होगा जो कि हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करते हैं। और यहाँ पर हमें एक कमांड चाहिए होगी, क्या होगी, CMD लिख लेते हैं। यहाँ पर सिंपल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर ID इज़ इक्वल टू कोटेशन मार्क्स के अंदर $ID। और इसके बाद उसी तरह से हमने क्या करना है, हमने वापस चले जाना है अपने होम पेज जो कि है index.php। इस प्रोसेस को हमने डाई कर देना है। इतना काम करने के बाद हम देख लेते हैं कि क्या सूरत हाल बन रही है। आ जाते हैं, सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ पर आ जाते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं और अब हम सबसे पहले ये जो रिकॉर्ड है इस पर डिलीट पे क्लिक करते हैं। तो इस वक्त क्या हुआ है, यहाँ पर कुछ भी परफॉर्म नहीं हो सका। देखते हैं क्यों नहीं हो सका। इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं, Ctrl+C दबाया है मैंने और सेव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं, डिलीट दबाते हैं तो ये हमारे यहाँ पर पहुँच रहा है।
ये हमारा डिलीट के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये काम तो ठीक है। अब हम एक काम और कर लेते हैं, देख लेते हैं कि जो आईडी है वो सही से फैच हो रही है कि नहीं। इको कर देते हैं $ID इस तरह से, तो देख लेते हैं ये हमारी आईडी भी यहाँ पर फैच हो रही है 2 3, यहाँ तक काम ठीक है। अब इसके आगे ये जो हमारा कनेक्शन है ये भी ठीक है क्योंकि हमने कॉपी किया है। अब जो कमांड है उसको हमने चेक करना है जी। तो कमांड में क्या हुआ है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स, एस नहीं लगाया तो एस लगा दिया है। बाकी चीज़ें उम्मीद है कि काम कर रही हैं। इनको भी अनकमेंट कर देते हैं और अब सेव कर लेते हैं फाइल को, दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। रिफ़्रेश किया, पहला रिकॉर्ड डिलीट पे क्लिक किया तो अभी तक ये नहीं हो सका। एक चीज़ हमारी रह गई है यहाँ पर, क्योंकि हमने एसक्यूएल की जो क्वेरी है उसको तो रन किया ही नहीं। उसको जब तक रन नहीं करेंगे हमारा काम नहीं बनेगा। तो ये सिंपली इसको हमने दोनों पैरामीटर दे के रन करवा लिया और रन करवाने के बाद वापस हम जाएंगे अपने होम पेज पे। तो रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि डिलीट पे क्लिक किया है तो आपने देखा कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ क्या कि ये गया है हमारे delete.php पे। वहाँ पर जाकर ये जो कोड है सारा ये वाला एग्जीक्यूट हुआ और ये हमें फिर वापस उसी वक्त इस कोड से ले आया हमारे इंडेक्स पेज के ऊपर। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने कितने मज़े के साथ अपने करंट ऑपरेशंस को यहाँ पर परफॉर्म किया है। तो आइए अब चलते हैं इसके ऊपर एक सर्च टेक्स्ट बॉक्स लगाते हैं और सर्च की फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर ऐड करते हैं। सर्च से पहले कुछ एसक्यूएल क्वेरीज़ हैं जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जो कि हमारे काम आएंगी सर्च के अंदर। आप देखिए इस वक्त जो हमारा यहाँ पर इंडेक्स पेज है इसके ऊपर हमने सिंपली एक लगाई है क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स के जो रिकॉर्ड हैं ये यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड मैं जल्दी से और ऐड कर लेता हूँ ताकि समझने में मज़ीद आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिकॉर्ड और ऐड कर लिए हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये जो हमारे पास क्वेरी है CMD वाली, ये जो लाइन है इस पर आप गौर कीजिएगा। स्टूडेंट इस वक्त तमाम जो हमारा रिकॉर्ड है वो सारे का सारा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन एक मज़े की जो चीज़ होती है वो होती है लाइक का जो फंक्शन है वो क्या है। यहाँ पर आप देखिए पहले जो लाइक की क्वेरी है वो इस तरह से लाइक लिखेंगे और लाइक के आगे हम लगाएंगे A और आगे लगाएंगे परसेंटेज का मार्क। क्या होगा आप यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक और यहाँ पर अपने सिंगल कोट में लिखता हूँ B और परसेंटेज का मार्क्स। इसको हम सेव करते हैं। अब देखिएगा कि जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। यहाँ पर हमने वेयर का लफ्ज़ नहीं लिखा, वेयर नेम लाइक, इस तरह से हमने लिखना है। रिफ़्रेश कर रहा हूँ मैं, तो अब देखिए कि ये B वाले जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो आ चुके हैं। मतलब क्या है कि B से स्टार्ट हो और परसेंटेज का मतलब क्या है कि 20 से आगे जो मर्ज़ी आ जाए हमें वो वाले रिकॉर्ड निकाल कर यहाँ पर आप दे दें। तो इस तरह से आप देखिए। अब अगर हम इसको ऐसे करते हैं आर, यानी कि अब ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स हमें दिखा दिए जाएँ जो कि जिनके एंड पे आर आ रहा हो और उससे पहले जो मर्ज़ी आ जाए। अब देखिएगा, ये देखें अब जिन रिकॉर्ड्स के एंड पे आर आ रहा है उमैर, गोहर और ताहिर, ये चीज़ हमारे पास यहाँ पर इसने हमें दे दी है। अब इसमें एक और चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड हमें दिखाए जाएं कि जिनका दूसरा लेटर ए हो जाए और उसके बाद जो मर्ज़ी आ जाए। सेव करते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने इसको ऐसे किया है तो ये वो वाले रिकॉर्ड हमारे पास आए हैं जिसका दूसरा लेटर ए आ रहा है, माजिद, कासिम, बदर और ताहिर। ये है लाइक क्वेरी जो कि एसक्यूएल के अंदर हमें मिलती हैं। तो इस तरह ये एक छोटा सा दरमियान में चीज़ आई थी लाइक क्वेरी की। इसको हम यूज़ करेंगे अपने सर्च की फंक्शनैलिटी के अंदर। तो आइए सर्च वाला जो फंक्शन है उसको बना लेते हैं। यहाँ पर हम एक फॉर्म बना लेते हैं सिंपल सा और उसका मेथड हम रखेंगे पोस्ट और यहाँ पे हम इसके अंदर इनपुट लेंगे, एक टाइप टेक्स्ट होगी और इसका नेम हम रखेंगे सर्च और यहाँ पर दूसरी जो होगा वो हमारा बटन होगा और उसकी टाइप होगी सबमिट और उसका नेम भी हम यहाँ पर सबमिट ही रखेंगे। तो अब आप देखिए कि ये जो हमारी चीज़ है इसको हम डिलीट करते हैं। अब देखिए कि मैंने इसको रिफ़्रेश किया है तो हमने ये जो छोटा सा फॉर्म बनाया है ये यहाँ पर अपीयर हो चुका है। एक टेक्स्ट बॉक्स है और एक सबमिट का बटन हमारे पास आ चुका है। अब हमें यहाँ पर अपने कोड के ऊपर एक इफ़ स्टेटमेंट लगाना पड़ेगी और वो कैसे लगाएंगे, हम इस तरह से लगाएंगे इस सेट। अगर तो हमारे पास यूज़र ने प्रेस किया है सबमिट का बटन तो फिर तो हम चलाएंगे कोड का एक पार्ट जो कि हम इन कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और अगर पेज वैसे ही रीलोड हुआ है तो फिर हमारा जो दूसरा पार्ट है जो कि ऑलरेडी चल रहा है
वो यहाँ पर चल पड़ेगा। इसको हम ले लेते हैं कट करके एल्स वाले पार्ट के ऊपर कि हर दफ़ा ये कोड तो चलेगा ही। हमने रिफ़्रेश किया है, आप देख रहे हैं कि कोड हमारा चल रहा है। लेकिन अगर यूज़र प्रेस करता है सबमिट का बटन तो क्या होगा? तो हमें सबसे पहले एक कीवर्ड लेना होगा जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र वैल्यू डालेगा, उसको हम एक वेरिएबल के अंदर सेव करवाएंगे। उसका नाम हम रख लेंगे सर्च, और ये हमारे पास कहाँ से आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास उसी तरह से जो पोस्ट होगा हमारा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है सर्च, ये हमारा एक वेरिएबल इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब हमने जो हमारी कमांड है उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे वेयर नेम लाइक, और इस तरह कोटेशन मार्क्स के अंदर हम इसको ये दे देंगे SEARCH और आगे %, यानी कि जो भी यूज़र हमारा सर्च करेगा इसके अंदर कीवर्ड डालेगा वहाँ से स्टार्ट हो जाए। और बल्कि हम इसको यहाँ पर भी एक % दे देते हैं, और उसके बाद सिंपली ये जो क्वेरी है ये हमारी यहाँ पर आ जाएगी। तो आइए अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने इसको सेव किया है, रिफ़्रेश किया है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ MA, सबमिट करता हूँ। तो अब देखिए अब ये हमारा MA यानी कि जिस भी जगह पर किसी भी रिकॉर्ड में हमारा MA आ रहा है वो रिकॉर्ड हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्ट चीज़ चाहिए है कि आपको जो सर्च हो वही वहीं से स्टार्ट हो, तो हम इस वाले को हटा देंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे MA, तो सबमिट करेंगे तो सिर्फ माजिद यानी कि स्टार्ट हमारे कीवर्ड से होगा और उसके आगे जो भी आ जाएगा वो इस तरह से है। अब B लिखे हैं, B से स्टार्ट होने वाले सारे आ गए हैं। Q लिखते हैं, Q से स्टार्ट होने वाले सारे हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। इस तरह से हम G लिखते हैं, G से स्टार्ट होने वाले हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो आ चुके हैं। इस तरह से हम सर्च की फंक्शनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर हम थोड़ी सी अपनी इस क्वेरी को इन्हांस भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं और सिटी लाइक, इसी तरह हम सिटी को भी सर्च करवा सकते हैं, उसी तरह से $_सर्च, और यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं। अब आप देखिएगा कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ तो ये पत्तों की हमारे पास यानी कि सिटी के साथ भी हमारी सर्च होना शुरू हो गई है। यहाँ पर हमने एक % मार्क्स देना है ताकि आसानी हो जाए मज़ीद। तो अब हम अगर सिर्फ L भी लिखेंगे तो लाहौर वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे। Q लिखते हैं तो अब देखिए कि Q मैंने लिखा है, तो ये आप देखिए कि इस वक्त सर्च जो है वो नेम से भी हो रही है, नेम में भी Q वाले रिकॉर्ड्स आ गए हैं, और सिटी में भी हमारे जो Q से स्टार्ट होने वाले रिकॉर्ड्स हैं वो आ गए हैं। इस तरह से आप अपनी इस जो स्ट्रिंग को, अगर आप जितना भी आपके पास नंबर ऑफ़ फील्ड्स हैं उनके हिसाब से आप अपनी सर्च को हाइब्रिड सर्च बना सकते हैं। ये वाला पार्ट आप लगाते जाएं और कॉलम का नेम और आगे अपना जो आपका सर्च कीवर्ड है वो दें, तो आपकी एक ही बॉक्स के साथ, एक ही टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपके साथ हाइब्रिड सर्च यानी कि तमाम कॉलम्स के अंदर सर्च करके आपको देगा इस SQL क्वेरी की मदद से। तो अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं तो टेक्स्ट बॉक्स को खाली रहने दें, सबमिट दबा दें, तो सारे के सारे ऑल रिकॉर्ड्स आपके पेज पे शो हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसमें सीखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग जो PHP का शौक़ रखते हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।